मना ना कि हम बाजार आए थे सब्जी लेने 2 दिन पहले, 2-3 महीना हो गया। मना कि वो आए थे, वो भी बाजार आया था। कौन? वो गंगा, कौन है गंगा? जो किन्नर। किन्नर। अच्छा, मैं तो मना उसको हम सीटी मार दिए उसको। तुमने सीटी मार दिया? जी। तो मतलब कि वो गाली फाली देने लगा था। हम कहें क्या था, हमसे गलती हो गया भैया, माफ कर दो। तो फिर 2-3 दिन बाद फिर हमको बैठाया बाजार में, तो फिर सरापने रखने लगा, गाली फाली देने लगा। तो फिर जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजौर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं थाना कोपागंज के अंतर्गत, और आपसे बता दूं कि गाजीपुर में, जिला गाजीपुर, थाना नंदगंज के अंतर्गत गंगा किन्नर का गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो काफ़ी एक चर्चा का विषय बना रहा। और उस जब उनका हत्या हुआ तो किन्नर समाज के लोग, तमाम लोग वहाँ पे गए थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ था। उस धरना प्रदर्शन में हमारे साथ मुस्कान किन्नर जी हैं, ये भी गई थी, 2 दिन तक वहीं पे थे। लेकिन उस धरना में बहुत से लोग दूर दूर से आकर के और धरना प्रदर्शन किए, तमाम मांगें की गई थी। लेकिन उसमें और क्या हुआ ये मुस्कान किन्नर जी बताएंगी, क्योंकि मुस्कान जी गंगा किन्नर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, काफ़ी जान पहचान थी। तो आइए कुछ जानकारी, क्या कुछ सच्चाई और राज खोलती हैं, इनसे ही हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। पहले तो आप लोगों को नमस्कार। बोली मुस्कान किन्नर कोपागंज से जी। मुस्कान जी, आप गंगा किन्नर के हत्या में 2 दिन तक आप लोग वहीं पे थे, धरना प्रदर्शन में थे, तो क्या कुछ हुआ था उस दिन? क्या हुआ था, यही गए थे हम लोग एक दिन पहले गए थे और हम लोग गए थाना में और हम लोग डीएम जज के पास लोग बैठे। हम लोग बोले कि हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग को गंगा का उथू चाहिए। तो उसने बोला कि अब आप लोग एक हफ्ता 10 दिन का हम लोग को मोहलत दो, फिर आप लोग को हम ला के पकड़ के ला के दे देंगे कौन किसको मारा है, काहे मरवाया। और उस धरना में देखा जाए तो आप लोगों का एक सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि बिट्टू मरवाया है, बिट्टू मरवाया है। अब बिट्टू कहाँ चला गया? तो ये बिट्टू का नाम कौन है, कौन है बिट्टू? वहीं गाजीपुर में मांगता खाता, तो वो भी अच्छा। वो गंगा भी वहीं मांगती खाती थी। अब मारने का तो बता नहीं सकते, नाम उसी को हो रहा है, बिट्टू को हो रहा है जी। अब प्रशासन बताएगा कौन किसको मारा है, जांच छानबीन हो रहा है। वो लोग 10 दिन का मोहलत दिए हैं, लोग बताएंगे अभी। तो ये बिट्टू और गंगा दोनों साथ में ही मांगते थे कि अलग अलग मांगते थे? अलग अलग मांगते थे। क्षेत्र किसका था, बिट्टू का था या गंगा का था? दोनों का था। नहीं, एक ही क्षेत्र दोनों का था। हाँ, दोनों। अच्छा। मांगते खाते थे। तो फिर बिट्टू ऐसा क्यों करवा सकता है, आखिर क्या वजह हो सकती है? अभी हम बता नहीं सकते, हम लोग सुने में बात बता रहे हैं। हम लोग गए थे थाने में, उसी का लोग नाम ले रहे हैं, बिट्टू का। हाँ, अब बता नहीं सकते कौन मारा है, बिट्टू मारा है, कौन मारा है जी। अब वो तो पता चलेगा 10 दिन के बाद ही। तो पहले से वहाँ पे कौन था? पहले से मतलब बिट्टू का जड़ बनाया हुआ था वहाँ पे, कि बिट्टू का कोई गुरु था, उनका जड़ बनाया हुआ था? बिट्टू का भी गुरु था और गंगा का भी गुरु था, दोनों लोग। एक ही गुरु दोनों जन का थे? नहीं, अलग अलग थे। अलग अलग थे। अच्छा। तो मतलब बिट्टू का, जो गंगा का गुरु थे, पहले ही वहाँ पे रहते थे? हाँ, दोनों, हाँ, रहते थे। जी। तो उसमें देखा जा रहा है कि जब आप लोग धरना प्रदर्शन किए तो वहाँ के एसपी साहब के पास एक लड़का, सत्यम नाम का लड़का पकड़ के आता है, और उसमें सत्यम बता रहा है एसपी साहब के सामने कि मैंने सब्जी लेने जा रहा था और गंगा किन्नर से मुलाकात हुई, मैंने कुछ मस्ती मजाक किया तो उन्होंने उस बार गाली दी मुझे। फिर उसके दूसरे दिन मैंने जा रहा था तो फिर उसने गाली दी, और तीसरे दिन कुछ अपने लड़कों के भेजती हैं और मुझे पकड़वा लेती हैं, और लोग ज़बरदस्ती आकर के मुझे मारने पीटने लगते हैं, कहते हैं क्यों उनको गाली देते हो, क्यों झगड़ा करते हो, क्यों चिढ़ाते हो? अब हम लोग तो ऐसा चीज़ है कि रास्ते चलेंगे, कोई भी गाली देता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है। तो जो इंसान अगर साइलेंट अगला सहता है, जो नहीं सहने वाला, जो गुस्सा होता है तो कुछ न कुछ बोल ही देता है, गाली भी दे देता है। तो हम लोग शाम का चले जाते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। कितना किन्नर में गुस्सा भी होता है, गाली भी दे देती हैं। तो उस सत्यम नाम का जो लड़का है वो बता रहा है कि मैं खुद गोली मारा हूँ, 2 गोली मैंने मारा हूँ, ये स्वीकार कर रहा है। हाँ, 2 गोली तो लगा है, कनपट की जगह एक सीन पर लगा था उसको गोली। तो उसमें आप लोग जिस हिसाब से बिट्टू का नाम ले रहे थे, लेकिन मारा है सत्यम, तो क्या लग रहा है बिट्टू ने मरवाया है क्या?
अभी हम नहीं बता सकते मतलब जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय है। 10 दिन के बाद पता चल जाएगा कौन किसको मरवाया, काहे लिए मरवाया। जी। हाँ। उनके पिताजी से मुलाकात हुआ आप लोगों का? हाँ, हुआ था। पिताजी क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे, सब तो उसी को नाम ले रहे थे, बिट्टू बिट्टू। जी। अभी तो कोई बता नहीं सकता बिट्टू मारा कौन मारा, जब तक पता नहीं चलेगा कोई बता नहीं सकता। बाकी माँ बाप और कुछ हिजड़े लोग उसी का नाम ले रहे हैं। तो गंगा किन्नर सुनने में आ रहा है कि अपने परिवार को भी चलाते थे, वही कुल खर्चा वर्चा सब कुछ चलाते थे, क्या ऐसा ही है? हाँ, अपने माँ बाप का अकेले था ना। अकेले ही था? अकेले था। मतलब वो पूरा परिवार का खर्चा वही चलाते थे? हाँ, गंगा किन्नर ही? हाँ, चलाता था जी। जिसका रहेगा वही चलाएगा, जिसका नहीं रहेगा नहीं चलाएगा। जी। तो अभी प्रशासन जिस हिसाब से नंदगंज थाने और गाजीपुर जिला की प्रशासन जिस हिसाब से काम करे, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा आप लोगों को? मिलेगा, उम्मीद है? हाँ उम्मीद बाबा है। की सरकार में? हाँ उम्मीद है, तभी तो हम लोग आए वहाँ से थाने पे से 2 दिन के बाद। जी। उसने बोला कि 10 दिन का मोहलत दो, फिर आप लोग हम बता देंगे। जी। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, उसको पता चल गया, जो गोली मारा पकड़ा गया ना, वैसे वो भी पकड़ा जाएगा जो मारवाया है। इसलिए हम लोग चले अपने अपने घर, 10 दिन के बाद देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब प्रशासन पे भरोसा है आप लोगों की कि न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय मिलेगा, प्रशासन भरोसा है, तभी तो हम लोग अपने अपने घर आए, नहीं तो नहीं हम लोग नहीं आते। जी। उसने हम लोग को 10 दिन का मोहलत दिया और फिर हम लोग चले आए। चलिए ठीक है, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रही मुस्कान किन्नर जी, और जो एक काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा गाजीपुर जिला के नंदगंज थाना के अंतर्गत गंगा किन्नर रहती थी, जो अपना मांगना खाना वही उनका काम था। लेकिन उसमें जिस हिसाब से देखा जाए तो एक वर्चस्व की लड़ाई थी। जिस हिसाब से ये लोग नाम ले रहे हैं कि बिट्टू बिट्टू, तो बिट्टू भी जो था वो मांगने वाला ही था, किन्नर ही था, मांगता था। लेकिन ये लोग बिट्टू का वहाँ पे सोशल मीडिया पे जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है उसमें बिट्टू का नाम लिया जा रहा है। जो गंगा किन्नर के पिताजी हैं वो भी बिट्टू का ही नाम ले रहे हैं। तो ये बिट्टू है कौन, ये तो जांच की विषय है। कि मुस्कान जी भी कह रही हैं जांच का विषय है, जांच होगी तभी ये पूरा खुलासा होगा कि आखिर इसमें हाथ किसका है। लेकिन जो सत्यम नाम का लड़का है जो गिरफ्तार हुआ है एसपी साहब के सामने, वो कबूल कर रहा है कि मैंने ही उनको 2 गोली मारा था। इसलिए मारा था कि मैं मार्केट जा रहा था सब्जी लेने के लिए, वहीं पे गंगा किन्नर से मुलाकात होती है और मैंने उनको से थोड़ा मजाक किया। उसी समय गंगा किन्नर मुझे गाली देने लगती हैं। उसके दूसरे दिन भी मुलाकात होती है, फिर गाली देती हैं। तो फिर तीसरे दिन गंगा किन्नर के कुछ आदमी आते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती करके शायद मुझे मारने पीटने लगते हैं कि गंगा किन्नर से क्यों मजाक कर रहे हो। इसी बात पे मुझे गुस्सा आया और मैंने 2 गोली जा करके मार दिया। मॉल में साड़ी खरीदने के लिए, शायद बर्थडे था उस दिन, बर्थडे ही था ना? हाँ बर्थडे था, बर्थडे के लिए साड़ी खरीदने गई थी। बर्थडे के दिन ही साड़ी खरीदने के लिए गंगा किन्नर जाती हैं और वहीं पे सत्यम नाम का लड़का, ये तो जांच का विषय है, हम ये भी खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन सत्यम इसको कबूल किया है, उस चीज़ को हम देखते हुए बता रहे हैं। सत्यम बता रहे हैं कि मैं वहीं पे गया और 2 गोली मार दिया। बाकी आप ये तो अब जांच का विषय है, आगे क्या खुलासा होगा 10 दिन के लिए प्रशासन ने इन लोगों से टाइम मांगी है कि 10 दिन बाद हम खुलासा कर देंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। इसके बाद फिर हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि आखिर क्या उसमें सच्चाई है। जिस हिसाब से बिट्टू का नाम लिया जा रहा है, एक सत्यम नाम का लड़का गिरफ्तार भी हुआ है। अब इसमें जांच का विषय है, जांच होता है तो क्या कुछ खुलासा होगा अगली वीडियो में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी ये रही मुस्कान जी ने जो बताई। इस वीडियो को देखते हुए आपको क्या लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ना कि हम बाजार आए थे सब्जी लेने 2 दिन पहले, 2-3 महीना हो गया। माना कि वो आए थे, वो भी बाजार आया था। कौन? वो गंगा। कौन है गंगा? जो किन्नर। अच्छा। मैं तो माना उसको सीटी मार दी उसको। तुमने सीटी मार दिया? जी। तो माना कि वो गाली खाली देने लगा था, हम ज्यादा हमसे गलती हो गया भैया माफ कर दो। तो फिर 2-3 दिन बाद फिर हमको बैठाया बाजार में, तो फिर सरापने रखने लगा, गाली खाली देने लगा। तो फिर हम जा रहे थे नानी यहाँ एक दिन, जो अरखोली रास्ता जाता है कट कर, वहीं से जा रहे थे। तो 2 लड़के राइडर से थे, 2 लोग, तो हमको रुकवाए, तो हम रुक गए। दोपहर की टाइम थी, हम रुक गए। तो सब मारने लगे हमको, मार के कुछ कह रहे हैं कि काहे गंगा को परेशान करो तुझे। हम कहीं उनसे तो माफी मांग लिए हैं। फिर मैंने वो बहुत कुछ माना, 2-3 बार हमको मरवा दिया, पिटवा दिया जी। उसी खुनस में हम उसको, उसी खुनस में तुमने गोली मार दिया? क्या गोली मारी? 2। चलो। 8 तारीख को थाना नंदगंज में एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें एक किन्नर था गंगा नाम का, उसके 2 गोली मारी गई थी। इसमें
जब हमारी थाना पुलिस नंदगंज ने अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया तो इसमें कई संभावित एंगलों से देखा गया। इसी में जब गहनता से इसमें जांच की गई तो एक सत्यम नाम का अपराधी इसमें पकड़ा गया है, जिसके द्वारा इस पे गोली चलाई गई थी और मारी गई थी। और जो इसके मूल में उसके द्वारा जो इस घटना की पृष्ठभूमि बताई गई है वो ये बताई गई है कि उसने किसी मार्केट में इस किन्नर के साथ छेड़छाड़ की थी। उस छेड़छाड़ में के बाद किन्नर ने इसकी 2 या 3 बार अपने लोगों से पिटाई करवाई, जिससे क्षुब्ध होकर इसका ये कहना है कि इसके द्वारा उस पर प्राणघातक हमला किया गया था। आज ये मैं हथियार के गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।